16 फरवरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल, शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। जिलेवार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा चुका था। सरकार भी इस बार परीक्षा को लेकर काफी सख्त दिख रही है। इस सख्ती ने कभी यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दिखाई गई सख्ती की यादों को ताजा कर दिया है। नकल करते पकड़े जाने पर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई करने के आदेश इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यूपी में मुन्ना भाई का गठजोड़ भी कम बेखौफ नहीं है। इतनी सख्ती और कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जा रही परीक्षा में उन्होंने सेंधमारी कर डाली। गुरुवार को यूपी के अलग अलग शहरों में कई मुन्ना भाई दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हुई हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में 58,85,745 छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठना था। 2 पालियों में आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षा में पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा होगी। यहां पर बता दें कि 10वीं में 27,69,258 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि इंटर में 31,16,487 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया। माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय में बने कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जा रही है। पहली बार एसटीएफ बोर्ड परीक्षा की निगरानी कर रही है। जानकारों की माने तो बोर्ड परीक्षा में इतनी सख्ती पहली बार हुई है। इससे पहले यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार में सख्ती दिखती थी, लेकिन उसके बाद अब योगी सरकार में इतनी सख्ती है। लेकिन इसके बाद भी यूपी के आगरा, जौनपुर, फतेहपुर में सिस्टम में मुन्ना भाइयों ने सेंध लगा दी है। वो दूसरे अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में 3 छात्र दूसरे अभ्यर्थियों की जगह पर 10वीं की हिंदी की परीक्षा दे रहे थे। इस दौरान कक्ष निरीक्षक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का मिलान कर रहे थे। इनके पास पहुंचने पर आधार कार्ड की फोटो ब्लर मिली। ऐसे में शंका गहरा गई। शुरुआती दौर में छात्रों ने टालमटोल की, लेकिन बाद में कड़ाई से पूछने पर सब कुछ सही बता दिया। यूपी के जौनपुर में राम जानकी इंटर कॉलेज है, जहां पर नंदिनी की जगह परीक्षा देने आई छात्रा श्रेया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वो 10वीं बोर्ड की हिंदी की परीक्षा देने आई थी छात्रा। फतेहपुर में नकल करते हिमांशु पकड़ा गया। वो हिंदी की परीक्षा दे रहा था। सचल दल ने नकल सामग्री भी बरामद की है। मामला रामकिशोर सिंह इंटर कॉलेज बॉर्डर का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी उन्नाव की। यहां चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज में फीस बकाया होने की वजह से 20 से अधिक छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज हिंदू जागरण मंच ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची दही थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराकर प्रवेश पत्र दिलाए। अब बात यूपी के बुलंदशहर की कर लेते हैं। यहाँ पर हाईस्कूल की परीक्षा में प्रीति की जगह परीक्षा देने पहुंची शबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित महादेवी अयोध्या कन्या इंटर कॉलेज का है। सिस्टम में सेंधमारी के ये मामले पहली पाली के हैं। दूसरी पाली में भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि शासन की मंशा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सीसीटीवी की निगरानी है। जिला वार डीआईओएस कार्यालय में मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। नकल और पेपर लीक समेत अन्य पारदर्शिता में गड़बड़ी करने पर कार्रवाई के निर्देश हैं। अब बात यूपी के शामली की करते हैं। यहाँ परीक्षा के दौरान एक अनोखी तस्वीर सामने आई। ऐसी तस्वीरें अमूमन जिला अस्पताल और चुनाव के दौरान देखने को मिलती हैं, लेकिन गुरुवार को बोर्ड परीक्षा में शामली से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें दिव्यांग बेटे को कंधे पर लेकर उसका पिता हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने शहर के वीबी इंटर कॉलेज पहुंचा। हालांकि अच्छी खबर है कि राजधानी से सटे सीतापुर में अभी तक इस तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।